निर्भीकता के साथ ऑपरेट कर रहा है। जब जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो और जब ये कहा जा रहा हो कि सारी शुचिता और पारदर्शिता बरती जा रही है, उस वक्त शिक्षा विभाग में एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आ रहे हैं। कभी गलत सवाल, कभी गलत जवाब, कभी अनामिका शुक्ला स्कैंडल। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि आज हमारी टीम ने अनामिका शुक्ला को खोज निकाला। वो गोंडा में रहती है, बेचारी हाउसवाइफ है, उसको नौकरी जीवन में नहीं मिली, कितनी बार अप्लाई की, लेकिन उन्हीं अनामिका शुक्ला के सर्टिफिकेट के आधार पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 25 अनामिका शुक्लाएं नौकरी कर रही, करोड़ों रुपए निकाल लिए। और जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला वो बेचारी गरीब है, 2 कमरे के मकान में रहते हैं। जब से ये खबर सुनी है उनको बीमार हो गई है, अभी उनको हॉस्पिटल थोड़ी देर पहले ले जाया गया। ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का जो सिंडिकेट है, बहनों भाइयों, वो हमारी आपकी सोच, हमारी आपकी समझ, हमारी आपकी क्षमता से कहीं अधिक बड़ा है। ये ऐसा सिंडिकेट है, ऐसा माफिया तंत्र है जिसने पूरे शिक्षा विभाग को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये माफिया रहता है। सरकार ने कहा था कि हम इसमें एक महानिदेशक प्रणाली लेकर आएंगे, एक आईएएस ऑफिसर को पोस्ट करेंगे। पोस्ट किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही जो भ्रष्टाचार पहले हो रहा था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो घोटाले पहले हो रहे थे उससे ज्यादा बड़े घोटाले हो रहे हैं। अब एसटीएफ से कहा गया है कि 69,000 टीचर भर्ती मामले की जांच करें। तो अब इसमें एसटीएफ क्या जांच कर पाएगी? एसटीएफ किन लोगों की जांच कर पाएगी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। एसटीएफ के पास उत्तर प्रदेश में उतने संसाधन नहीं है जितने संसाधन इसकी जांच में लगाने पड़ेंगे। वो भी आप कह रहे हैं कि एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर से जांच कराएंगे, ठीक बात है। तो फिर आपके पास क्या रिसोर्सेज एसटीएफ के पास ऐसे हैं कि वो जांच कर पाए? ये जांच क्या कोई बड़ी एजेंसी कर सकती है? एक प्रश्न खड़ा होता है। तो आखिर ये नाकाबिल, निकम्मे और बेईमान लोगों को भर्ती कैसे मिली? ये कैसे पास हो गए? जो टॉपर है बहनों भाइयों, उसके पास जब पुलिस गई पूछताछ करने कि तुमने कैसे टॉप किया, तो तुम जरा भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने टीचर भर्ती टॉप किया उत्तर प्रदेश में। आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं मालूम कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये घोटाला कैसे है और किस प्रकार का ये घोटाला है। सर, यहाँ पे हम यहाँ घोटाले से संबंधित नहीं आए हैं, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हम सभी लोग मिलकर के यहाँ 2 दिन से धरना दे रहे थे एनसीटीए पे। हमारी मांग ये है कि हम लोग जब आवेदन कर रहे थे तो उस समय सर्वर बहुत डाउन था, और ये जरूरी नहीं कि सबको कैफे की जानकारी अच्छे से हो ही। तो हम लोग आवेदन के समय जब फॉर्म भर रहे थे तो हमारे ऊपर परीक्षा पास करने का प्लस ये था कि 0 कट ऑफ जाएगा तो बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, तो हम लोगों के अंदर ये था कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हम लोग पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा, हमारा माइंड प्रेशर में था कि अच्छे से हमको पढ़ाई करनी है, और सर्वर डाउन होने की वजह से हम लोगों के परसेंटेज हाई था, तो आप पर ये प्रेशर था कि आप ज्यादा मार्क्स लाएं। चूंकि सर्वर डाउन था, 5 दिन ट्राई करने के बाद मेरा खुद फॉर्म भर पाया है, और फॉर्म भरने 6 बजे जा रहे हैं, ओटीपी रात में 2 बजे आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग के फॉर्म भरते समय पूर्णांक, प्राप्तांक, आवेदन ऐसे करके जो मानवीय त्रुटि हुई है उनको एक बार ऑफलाइन तरीके से सरकार या हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी एक लिखित आदेश पारित कर दे कि हम लोगों को शपथ पत्र के द्वारा या प्रत्यावेदन फिर से ऑफलाइन तरीके से ले लिया जाए, और जो हमारी मानवीय त्रुटि हुई है उसको एक बार सुधार करने का मौका दिया जाए। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना की जाए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है। कई सालों की तपस्या है हमारी सर, क्योंकि बहुत जल्दी भर्तियां आती नहीं है और हम लोग को मौका नहीं मिलता है। हम सब भूखे प्यासे कई दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें ऑफलाइन तरीके से जो है शपथ पत्र के माध्यम से सरकार एक बार लिखित आदेश पारित कर दे कि आपको संशोधन का मौका मिलेगा। बस हम लोग की इतनी सी मांग है। ऑलराइट, सुनील सिंह साजन मेरे साथ मौजूद हैं। काफी लंबे समय से इस प्रकरण को चेज कर रहे हैं पॉलिटिकली, और आज इनकी पार्टी ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी की है। भाई सुनील जी, आपको क्यों लगता है कि ये घोटाला है? सरकार ने तो कहा कि हमने एसटीएफ की जांच बिठा दी है, एसआईटी भी बिठा दी है, 2 जांचें बिठा दी हैं। वैसे पहला ऐसा केस है जिसमें 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। इलाहाबाद पुलिस ऑलरेडी कर रही है, तो अब 3 हो गई एजेंसी, फिर भी आपको एतराज है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम आप ज्यादा दबाव बनाएंगे तो ये आरएसएस को भी लगा देंगे कि ये भी जांच कर ले, या भारतीय जनता पार्टी का संगठन जांच कर ले। मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, इस पूरी भर्ती में सिर्फ एक घोटाला नहीं है ब्रजेश जी, इस पूरी भर्ती में 2 घोटाले हैं, और मैं दोनों का अलग अलग जिक्र करूंगा।
घोटाला तो वो है जो आपने कहा कि प्रश्न गलत है, उसी घोटाले में है परीक्षा शुरू होने से पहले पर्चा लीक हो गया, रुमाल से, ब्लूटूथ से किस किस तरीके से नकल हुई, पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद अब गिरोह पकड़ गया। गिरोह किस दल से संबंधित है, किन नेताओं से संबंधित है, यह भी लगभग साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ गिरोह है। तो और दूसरी तरफ जो घोटाला इसी भर्ती में, जिसका लोग जिक्र कम कर रहे हैं, इसी भर्ती में योगी सरकार और अधिकारियों ने मिल करके जो आरक्षण लागू होना चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी का जी, उसको खा गए। अगर आरक्षण इस पे लागू होता, क्योंकि अगर इसको समझना है ब्रजेश जी, तो मैं कह रहा हूं कि सरकार के भी प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, जिला आवंटन की जो लिस्ट जारी है वो गुणवत्ता के घटते क्रम में है और 50,000 तक जनरल कोटे के अभ्यर्थी चयनित हो गए। तो हम तो केवल बेसिक शिक्षा विभाग को अभ्यर्थियों के हित में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जी, किसी भी उसके लाभार्थी हो, उनको ये मालूम हो जाए कि कटाव कितना है, हम कितने नंबर से रुक गए हैं। तो आज सरकार कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ, सरकार देखिए 3 स्तर पर जांच करा रही है। मुख्यमंत्री जी को एक जांच है जो प्रयागराज पुलिस कर रही है, आज मिनिस्टर ने कहा कि एसआईटी और एसटीएफ को भी जांच दी है। आप क्या चाहते हो, आपकी पार्टी एज ए अपोजिशन, आप क्या चाहते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए और इसकी जांच जो हो रही है ठीक है? नहीं ब्रजेश जी, मैं क्योंकि अगर सरकार की बात मान लूं तो सरकार ने काम पारदर्शिता के साथ काम किए। तो आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और पत्र में मैंने सारे ब्यौरे कॉलम छोड़ दिए हैं। एक दिन में ब्यौरा दे सकते हैं। अगर सरकार के पास हिम्मत है, क्योंकि अगर सरकार ओबीसी, एससी के खिलाफ घोर वाली मानसिकता नहीं रखती है तो उसका जवाब दे दें, और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इतनी जांच करा सकते हैं तो सीबीआई क्यों नहीं करा सकते? सीबीआई जिस दिन हो जाएगी ब्रजेश जी, उस दिन सरकार चलाने वाले अधिकारी और जो गिरोह हैं ये सब के सब जेल में होंगे। तो नाउ इट्स क्लियर कि आपको सीबीआई पर बहुत यकीन है। नहीं, यकीन नहीं है, भरोसा है, भरोसा तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओके, ऑल राइट। तो आप चाहते हैं कि प्रक्रिया को रद्द किया जाए, भरोसा है ना किया जाए? लोगों ने क्लैरिटी किया वो भी जेल जाएंगे। सुनील जी, मेक इट क्लियर, भर्ती प्रक्रिया रद्द हो या कंटिन्यू रहे? जी देखिए, मैं उस पर इसलिए कोई बात नहीं कह सकता हूं क्योंकि बहुत मेहनत के साथ लोगों ने पास किया। एक व्यक्ति के साथ भी नाइंसाफी हुई है सुनील जी, सुनील जी, एक व्यक्ति के साथ भी नाइंसाफी हुई है तो इस प्रक्रिया को रद्द किया जाए। बात मैं मानो, अगर एक के साथ भी अन्याय हुआ है तो वो एक के साथ भी अन्याय हुआ है तो प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। कि ये वही सरकार है, ये वही माननीय मुख्यमंत्री जी है। हमको आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बहुत है लेकिन योग्य लोग नहीं है। जो आपने अनामिका की बात की है, तो अगर इस तरीके के एक आध योग्य मिल जाते हैं, हालांकि उसको नौकरी नहीं मिली आपने बताया, लेकिन कितनी अनामिका बेचारी गरीब पता है, उनके पास 2 टाइम खाने को नहीं है और अपने भ्रष्टाचार को कब तक छिपा करके रखेंगे। ओके, ऑल राइट। अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं, फिर आलोक अवस्थी जी के पास इस डिबेट पे मूव करेंगे। ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भाई जब सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो प्रियंका गांधी इस मामले को पॉलिटिसाइज क्यों कर रही हैं? ब्रजेश भाई, एक बड़ा पुराना शेर नहीं था कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। तो आज मुलजिम और मुंसिफ जब दोनों सरकारी हैं, तो आप ही ने कहा कि डीएसपी रैंक के क्या नाम अधिकारी की हैसियत है क्या मंत्री से बात करने की? डीएसपी रैंक के आदमी की हैसियत है क्या एक सीनियर आईएएस से सवाल जवाब करने की? ये तो वही बात हो गई जैसे कि योगी जी ने योगी जी से कहा कि योगी जी के सारे जो दोष हैं वो मुक्त हैं और उनके सारे के सारे मुकदमे वापस हो गए।
तो सच बात यह है कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होना है। हम लंबी चौड़ी, सुनील भाई ने बड़े विस्तार से बात रख दी, इनमें सिर्फ मैं जोड़ दूंगा, इनकी सारी बातों से सहमत होते हुए एक दो और पूरक बातें जोड़ रहा हूं, और सुनील भाई भी शायद इस पर सहमत होंगे। नहीं, सुनील भाई का कवर फायर आपको क्यों चाहिए? नहीं, कवर फायर नहीं, असल बात, मैं अगर अपनी बात करूंगा तो वो वही बात अगर मैं दोहराऊंगा ना ब्रजेश भाई, तो आपका समय खराब होगा जी। मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। मैं तो, क्योंकि सुनील जी ने अगर अच्छी बात कही है तो उनकी अच्छी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार हुआ है, नंबर 1, असक्षम सरकार है, नंबर 2, असक्षम मंत्री है, नंबर 3, ये क्या नाम, सिंगल विंडो सिस्टम में जो लोग नहीं गए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम में ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं गए हैं उनकी वजह से आज ये समस्या आ रही है, क्योंकि वहां पर धन लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का शायद अर्पण तर्पण नहीं हुआ है। तो इस वजह से अभी तक जो 5 महीने से जांच फंसी हुई थी वो अचानक से जांच उजागर कर दी गई, और उसके बाद पता चला कि अरे बाप रे बाप, व्यापम से बड़ा घोटाला है। और उस घोटाले एग्जैक्टली कांग्रेस की डिमांड क्या है? आप चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए? मुझे 30-40 सेकंड दे दीजिए, एकदम ऑब्जेक्टिव मत कीजिए। आप मेरे ऊपर क्यों आप बंदूक चलाते हैं? हाँ। मैं आपसे, नहीं, आप कभी मुझे नहीं छोड़ते, तो मुझे लगा मुझे भी सही मौका है कि 2-4 फायर आपकी तरफ। नहीं, आप फायर कीजिए, हम बच जाएंगे, क्योंकि आप हमको नहीं मिलने वाला। तो हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं, ये पहला प्रकरण ऐसा हो रहा है जिसमें पुलिस भी जांच कर रही है, SIT भी, STF भी, सारे TF तो इनके कर दे रहे हैं, और अब हम सब लोग कह रहे हैं CBI की भी जांच हो। सच बात यह है कि CBI किसकी है? CBI भी तो इन्हीं की है। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मन है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज की निगरानी में CBI इसकी जांच करे, बगैर दो या कंटिन्यू रहे। और दूसरी बात, आप ये भर्ती जो है, अभ्यर्थियों को बहुत स्पष्ट रूप से घनघोर अन्याय हो रहा है। ये भर्ती तुरंत दोबारा से लागू करें, रद्द कर दिया, 1 महीने के अंदर इसको दोबारा से प्रक्रिया पूर्ण करें, और इसको रद्द करके, ताकि जो ये बहन हमारी बैठी हुई है बबली पाल, इस तरीके को भी, जो इनकी जो परेशानियां है मैनुअल वाली, वो भी दूर हो सके, और बाकी सब। भाई आलोक अवस्थी जी, स्वागत है आपका। जब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जस्ट वेट मैम, प्लीज अपनी बारी का वेट करें और आप शांत रहिए, मैं आपको समय दूंगा। आलोक जी, तब आपने कहा था कि साहब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। 69,000 टीचरों की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, कुछ लोग सिर्फ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और आप कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। अभी तक आपने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि इसके मुख्य आरोपी कौन है, उनके कनेक्शंस क्या हैं, भर्ती प्रक्रिया आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रजेश जी, जितना समय आपने सुनील साजन को दिया है, 4-4.5 मिनट मुझे भी चाहिए। आप 5 मिनट ले लीजिए, गो हेड। देखिए, बात बहुत सारी आई है, लेकिन सच बोलो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके दर्शकों से, हाँ चिंता नहीं करो, तो बता रहे हो तुम्हारी असलियत क्या है। ऐसा है ब्रजेश जी, भाई इनकी असलियत बताने और जातिवाद में डूबे रहे, टोका टाकी मत करिए, जो क्षेत्र देखिए, आलोक जी ने किसी के बीच में नहीं बोला। आप लोगों में इतना सब्र होना चाहिए कि आप उनकी बात सुने। आलोक जी, गो हेड, बोले आप। बात यह है कि जांच राहुल गांधी को दे देंगे तो जो बिल्कुल सही हो जाएंगे। उनका राहुल गांधी के आगे टेप नहीं चलता है, मुझे मालूम है। ये बात ये है, ये असली यूपी को ये 7 पसंद है, ये समाजवादी पार्टी के एक चट्टे बट्टे रहे हैं, एक थैली के एक वो रहे हैं, सिक्के के 2 पहलू रहे हैं। आपको पता है पिछली सरकार में भी नियुक्तियां हुई थी, विशुद्ध रूप से घनघोर जातिवाद, क्षेत्रवाद और पैसे के खुले लेन देन के आरोप लगे थे। ये मैं नहीं लगा रहा हूं आरोप, ये माननीय उच्च न्यायालय ने आरोप लगाए थे और इनके भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त किया था, उसके खिलाफ CBI इंक्वायरी लगाई थी। और किसके खिलाफ कब लगाई थी? इसी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और ये कांग्रेस के प्रवक्ता उनके साथी थे। तो ये हमको आईना ना दिखाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इस घोटाले का पर्दाफाश, जहां पे घोटाला कोई नहीं हुआ है, प्रयागराज के एक सेंटर पे गड़बड़ी पाई गई है और वो भी हमारी पुलिस ने पकड़ा है, 11 लोग अरेस्ट किया है
और एजेंसी 3 जांच नहीं कर रही है ब्रजेश भाई। पुलिस ने जांच करके, अब सरकार ने पुलिस से जांच लेकर के एसटीएफ को दिया है, क्योंकि दायरा हमको पूरे यूपी का देखना है इसमें, और यूपी के बाहर का भी देखना है अगर कोई होगा। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। तो इस बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि एसआईटी एसटीएफ जांच कर रही है, प्रयागराज पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है। मेक इट क्लियर। प्रयागराज पुलिस जांच कर रही है, प्रयागराज पुलिस की रिकमेंडेशन पर ही इसको एसटीएफ को दिया गया है, शासन ने एसटीएफ को दिया है। तो जब एसटीएफ हाथ में ले लेगी तो प्रयागराज पुलिस उसी के अंडर में काम करेगी, अलग से काम नहीं करेगी, पहली चीज। एसआईटी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के भर्ती किए हुए 4000 फर्जी शिक्षक, 4000 फर्जी शिक्षक हमने पकड़े हैं, 4000 फर्जी शिक्षक। दूसरी बात, हमारी सरकार का लक्ष्य ये था कि हम 69,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, अच्छे मेरिट के व्यक्ति आएंगे तो अच्छी शिक्षा का प्रसार करेंगे और बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक मिलेंगे। हमारा ये प्रयास रहा है और हमने उसी दिशा में काम किया है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से हमने 1701 जिनका एक डाटा इकट्ठा हो जाता है, हमने खुद ढूंढा है और ये हर साल हर सरकार में ये धांधलीबाजी चलती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो एक सवाल सुनिए। ऐसे सेंटर आप चूंकि रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, छात्रों का एक सवाल है, अभ्यर्थियों का एक सवाल है, भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी या रद्द होगी? देखिए, भर्ती प्रक्रिया बड़ी मेहनत से करी गई है, छात्रों ने बड़ी मेहनत करी है, सवालों में कहीं गड़बड़ी नहीं है। हम डबल बेंच में गए हुए हैं, डबल बेंच का ऑर्डर आने दीजिए, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो भी निर्णय होगा सिर झुका के शामिल हम उसके वो करेंगे। जो टॉपर है उसको भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता लोगी, वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? आपको लगता है कि ये ठीक होगा इस भर्ती प्रक्रिया को चालू रखना? जो टॉपर है उसको भारत के राष्ट्रपति का कौन टॉपर है कौन टॉपर नहीं है, तमाम तरह के